नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ विधानसभा के 2 दिवसीय सत्र का। कृषि मंत्री ने कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पेश किया और इस दौरान धान खरीदी के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जिससे कार्यवाही भी बाधित होती रही। विधेयक पर चर्चा के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हम केंद्रीय कानून को टच नहीं कर रहे हैं। तो विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई है। आपको बता दें कि कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 पारित हुआ। सदन में संशोधन कृषि बिल पारित किया गया। विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई है। विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पारित 2020, तो वहीं सदन में संशोधन विधेयक पारित किया गया है। अब इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। यहाँ विधेयक का बीजेपी ने विरोध किया और ये कानून पूंजीपतियों के लिए है, इससे गरीब किसानों को कोई फायदा नहीं है। सीएम ने कहा कि किसानों के हर उत्पाद पर एमएसपी लगानी चाहिए। गरीब किसान उत्पाद का जो मूल्य है वो तय नहीं कर पाते हैं। विधेयक के पास होने के बाद सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं छत्तीसगढ़ से। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई। सदन में कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 पारित हुआ है। अब इसको लेकर विपक्ष पहले से ही, जैसे ही सत्र की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और इसे केंद्र के जो कृषि कानून है इसके विरोध में बताया। लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश सरकार ने इसे किसान का हितैषी बताया है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुरेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, पूरी जानकारी दें। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई है। बिल्कुल रेनू, जो छत्तीसगढ़ का जो विशेष सत्र बुलाया गया था विधानसभा का, उसकी कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। और जो छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी जो विधेयक था, संशोधन विधेयक 2020, उसको ध्वनिमत से सदन में उसको पास कर दिया गया है। और जिस तरह से इस बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने दोनों ही जो अपनी अपनी बातों को रखा है चर्चा के दौरान, जिस तरह से विपक्ष लगातार ये हमलावर कर रहा था कि जो केंद्रीय कृषि बिल है उसके एवज में जब नया जो कृषि बिल जो आज लाया गया था सदन में, उसको पास किया गया है, तो आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो इस तरह 7 संशोधन किए गए हैं जो छत्तीसगढ़ का जो कृषि उपज मंडी का जो विधेयक है उसमें 7 अलग अलग किए गए हैं। उसमें सबसे बड़ा प्रावधान यही किया गया है कि जो मंडी जो है, डीम्ड मंडियां जो है वो खोली जाएंगी छत्तीसगढ़ में, और उनका नियंत्रण जो है सीधे सरकार के पास में होगा और जो अधिकारी हैं उस पर कार्रवाई कर सकेंगे। और उसमें पूरी तरह से जो है अगर किसी प्रकार की अनियमितताएं पाई जाती हैं तो उसमें अर्थदंड से लेकर उन पर सजा का भी प्रावधान इस जो नया कृषि जो उपज मंडी संशोधन विधेयक 2005 आज छत्तीसगढ़ में पास किया गया है विधानसभा में। हालांकि इसके बाद अब ये पूरा बिल ये जो राज्यसभा के पास जाएगा, ये राज्यपाल के पास जाएगा, फिर वहां से वो कानून का रूप लेगा। लेकिन उससे पहले आज जिस तरह से हंगामे देखने को जरूर मिला, लगातार विपक्ष ये कह रहा था कि जो धान खरीदी है वो 1 नवंबर से की जाए और जो प्रति एकड़ जो धान की खरीदी की जाती है किसानों से 15 क्विंटल, उसको बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों से धान खरीदी की जाए। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आज सदन में हंगामा देखने को भी मिला। लेकिन जिस तरह से हंगामे के बीच में जो छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम संशोधन विधेयक है 2020, उसको पास कर लिया गया है सरकार, जिसके लिए ये विशेष सत्र को बुलाया गया था। तो ये जरूर है कि हंगामा देखने को मिला, लेकिन जिस तरह से अलग अलग तर्क भी दिए गए हैं और इस तर्क के बीच में जिस तरह से सरकार ने अपना पक्ष को रखा है, किस तरह से हमसे ये जो विधेयक जो पास हुआ है अब इसके कितने लाभ मिलेंगे किसानों के लिए, क्योंकि जो ये कृषि जो मंडियां हैं, खासकर जो डीम्ड मंडियां रहेंगी वो काफी नजदीक रहेंगी और उसमें यह होगा कि उससे चलते जो किसान अपना जो उत्पाद है उसको अच्छी तरह से बेच पाएंगे, उसका अच्छा मूल्य मिल पाएगा, तो किसानों की उन्नति होगी, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन विपक्ष एक जरूर कह रहा है कि जिस तरह जो हालात छत्तीसगढ़ में मंडियों के हैं वो अच्छे नहीं है। अगर उनको सुधारा जाता और अगर उनको ठीक तरह से किया जाता तो ये आवश्यकता नहीं पड़ती। जो केंद्रीय कृषि बिल जो कानून है उसमें जो संशोधन किए गए उसमें मंडी खत्म करने की बात नहीं कही गई है और उसमें किसी प्रकार का किसानों को अहित नहीं होगा, ऐसा विपक्ष जो है हमेशा सदन में उसने कहा। लेकिन उसको देखते हुए जिस तरह से सत्ता पक्ष ने भी उसका जवाब दिया है कि ये किसानों के लिए जो केंद्रीय कृषि बिल है वो काफी हानिकारक होगा। यहाँ पर जो पूंजीपति लोग हैं
उनको हावी हो जाएंगे और जो किसान है वो उन पे कहीं ना कहीं जो पूंजीपति लोग हैं, जो व्यवसायी हैं, वो उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे। सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं विपक्ष हमलावर है, क्योंकि जो नया कानून लाया गया है, विधेयक लाया गया है छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए, अब ये देखना होगा कि आखिरकार राज्यपाल के पास जब ये बिल पहुंचता है तो दोनों राज्यपाल की क्या प्रतिक्रिया होती है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा अध्यक्ष महोदय, हमारे विद्वान सदस्य अजय जी कह रहे थे कि आप लोग उस समय क्यों आपत्ति नहीं की जब अध्यादेश जारी हुआ। अध्यादेश जारी हुआ तो आपके जो मंत्री हैं, हरसिमरत कौर जी जो मंत्री थी आपके, उन्होंने भी नहीं कहा। लेकिन जब इसको लोकसभा और राज्यसभा में लाए तब उसको इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा दी। अरे आपसे तो आपके जो एनडीए के जो गठबंधन के जो सहयोगी दल है वो तक आपसे सहमत नहीं है, आपके मंत्री सहमत नहीं है, तो फिर इस बिल का औचित्य क्या। एपीएफसी कानून ये बहुत लाभकारी है, ये मंडी का कानून बहुत लाभदायक है, बहुत लाभदायक हो सकता है, लेकिन ये किसानों को नहीं, ये किसानों को लाभ देने वाला नहीं है, ये पूंजीपतियों को लाभ देने वाला कानून है। और हम सब छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में हम कानून बना सकते हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ये कानून बना है, उसमें हम संशोधन कर सकते हैं। और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया हम टच नहीं कर रहे हैं आपके केंद्र के कानून को, लेकिन हम अपने किसानों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, यहां के व्यापार को सुरक्षित रखना चाहते हैं। यहां के लोग भोले भाले हैं अध्यक्ष महोदय, तो उस स्थिति में हमको ध्यान रखना होगा कि वो ठगाए मत। आप 2000 रुपया देने की बात कर रहे हैं, सूची गई यहां से, आप उसमें किंतु परंतु फलन वो सब लगा लगा के ऐसे काटते गए, किसी किसान को 2000 रुपये का लाभ भी नहीं मिल पा रहा था। वो सीमित होते करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। आप इसमें मात्रा में त्रुटि है, नाम में त्रुटि है, सरनेम में त्रुटि है, वो आपको केवल बहानाबाजी करके किसानों को आप भ्रमित करना चाह रहे हैं, लेकिन लाभ कुछ नहीं मिला अध्यक्ष महोदय। तो अभी तो संशोधन की शुरुआत है, और अध्यक्ष महोदय हम अपने किसानों के हक में ये छत्तीसगढ़ सरकार खड़ी है, हमेशा खड़ी रहेगी, आगे भी लड़ाई लड़ने का आवश्यकता पड़ेगी, लड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस शासित राज्य इस सरकार की कृषि नीति को बदनाम करने के लिए साजिश रख रहे हैं। उनको भी मालूम है कि ये कहीं पे टिकेगा नहीं, और केंद्र सरकार में जब राष्ट्रपति के पास जाएगा, गवर्नर भेजेगी राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति जब एक कानून में हस्ताक्षर कर चुके हैं तो उसी कानून में राष्ट्रपति फिर हस्ताक्षर कैसे करेंगे। तो इस सत्र के दौरान सदन में हंगामा हुआ तो रमन सिंह और सीएम भूपेश बघेल के बीच जुबानी जंग हुई। सीएम ने कहा कि रमन सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन वहां उनकी चलती नहीं, जिसका रमन सिंह ने कड़ा जवाब दिया। बिहार आपके नेता भी जा रहे हैं, गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आपके उपाध्यक्ष वहां बुलाया तक नहीं गए। चुनाव चल रहा है, प्रथम चरण के मतदान अब कल है, लेकिन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वहां भेजा भी नहीं गया। आप लोग थोड़ा सा पलौंदी लगा देते, पलौंदी दे देते तो वो पहुंच जाता, लेकिन आप लोग भी मजबूत, जैसे केकड़ा एक केकड़े को दूसरे केकड़े के टांग पकड़ के रखते हैं ना, वैसी जबरदस्त रूप से आप लोग पकड़ के रखे हैं, तो बेचारे यहां से जा ही नहीं पा रहे। मेरी चलती है कि नहीं चलती है, इसका सर्टिफिकेट किसी भूपेश से लेने की जरूरत नहीं है। मेरी चलती है कि नहीं चलती है, इसका सर्टिफिकेट किसी भूपेश से लेने की जरूरत नहीं है।
खबर जगदलपुर से है, जहां कल सीएम करेंगे बस्तर का दौरा और बस्तर दशहरे में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। मुरिया दरबार में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री और लाल बाग में झीरम शहीद स्मारक की आधारशिला रखेंगे। कल सीएम देंगे बस्तर वासियों को बड़ी सौगात, 562 करोड़ 77 लाख से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देंगे। 158 कार्यों का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री और 224 करोड़ का शिलान्यास भी सीएम भूपेश बघेल करने वाले हैं। तो बस्तर दशहरे में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल और इस दौरान मुरिया दरबार में भी शामिल होंगे और साथ ही करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात, झीरम शहीद स्मारक की आधारशिला भी रखेंगे। 224 कार्यों का शिलान्यास करेंगे। कल सीएम बस्तर वासियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 562 करोड़ 77 लाख के कार्यों की सौगात होगी और साथ ही 224 कार्यों का शिलान्यास होगा और 158 कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल करने वाले हैं। और अब बात मरवाही के दंगल की। मरवाही उपचुनाव की सरगर्मी तेज और इसी बीच पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार के दावे पर हमला बोला और सरकार के दावे को कड़े तौर पर खारिज किया है। ये वातावरण बना रही है, मगर मुझे नहीं लगता कि कोई योगी कांग्रेस का कोई विधायक ऐसे समय में जाएगा। तो मरवाही उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इस मामले में पार्टी की महिला नेता भी पीछे नहीं है। प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम भी अपने दल बल के साथ मरवाही के लिए रवाना हुई। रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि कांग्रेस मरवाही में रिकॉर्ड वोट से जीतेगी। उन्होंने जोगी परिवार के द्वारा निकाली जा रही न्याय यात्रा को अनुचित बताया है और साथ ही उन्होंने कृषि बिल को लेकर केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। महिलाएं हैं जो महिला कांग्रेस की टीम है, 2 महीने से लगे हुए हैं। सबको अलग अलग विकासखंड में, सेक्टर में, जोन में ड्यूटी लगाया गया है। स्थानीय महिलाओं के साथ डोर टू डोर जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और मैं विश्वास के साथ कहूँगी कि महिलाओं को जो भी जिम्मेदारी दी जाती है संगठन से, वो एक अपना जवाबदारी ईमानदारी के साथ वो निभाती हैं हमेशा से। और इस बार भी महिला उस विधानसभा में सबसे ज़्यादा मतदाता है और महिलाओं को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और बहुत भारी मतों से। मरवाही में उपचुनाव के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे प्रत्याशियों ने प्रचार में तेजी लाना शुरू कर दिया है। प्रचार में कोई कमी न रह जाए या विरोधी इसमें आगे न निकल जाएं, इसलिए उम्मीदवार प्रचार का अलग अलग तरीका आजमा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव ने प्रचार का अनोखा तरीका अपनाया है। स्टेथोस्कोप यानी कि आला लगाकर मरीजों की धड़कन सुनने वाले डॉक्टर के ध्रुव अब मतदाताओं के दिल तक उतरने के लिए आला को अपने माध्यम बना रहे हैं। प्रचार के दौरान ध्रुव बाकायदा आला गले में टांगकर प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं और साथ में कुछ दवाइयां भी लेकर चल रहे हैं ताकि प्रचार के दौरान कोई मरीज मिल जाए तो उसका फ्री इलाज भी कर सके। जनता शुरू से जनता के बीच में रहा हूँ और मेरा एक स्टेटस ही शुरू से रहा है और मेरा प्राथमिक उपचार शिविर ग्राम पंचायत जहाँ भी लगता है और आम ज़्यादातर तो रोड जंगल नदी है तो जन सेवा में खर्च कर लेता हूँ मैं। जो प्राथमिक उपचार की दवाई है, दर्द के हैं, कुछ ताकत की है, बीपी का है, तो अभी भी मैं अपने खर्च से। तो अभी प्रचार के दौरान भी ये सब चीजें साथ लेके हैं, मरीज मिलते हैं तो मेरे गाड़ी में भी दवाइयाँ रहती है, बीपी शुगर का सब है। तो बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह भी घर घर जाकर लोगों को अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। मरवाही उपचुनाव में प्रचार जोर शोर से चल रहा है। कब सुबह से रात हो जाती है पता नहीं चलता और हम भी यहाँ पर डटे हुए हैं। फिलहाल जो प्रत्याशी हैं वो लोगों के बीच पहुँच रहे हैं। सुबह से लेकर देर रात तक ये प्रक्रिया चल रही है और अभी हमारे साथ जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर गंभीर सिंह, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर किन मुद्दों को लेकर के वो लोगों के पास जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जिससे लोगों से अपील कर रहे हैं। क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, पला बढ़ा यहीं पर हूँ, मैं समझता हूँ यहाँ पर एजुकेशन सबसे ज़रूरी है। मैं लगभग हर अपने चुनावी सभा में इस बात को प्रमुखता से लाने का प्रयास करता हूँ। जब तक कोई भी समाज पढ़ेगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं, वैसे भी सभी लोग
कहते हैं कि भी आज़ादी के लगभग 73-74 साल हो गए, मरवाही सबसे ज़्यादा पिछड़ा एरिया है और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। किसानी यहाँ का, मैं खुद एक किसान पुत्र हूँ, जानता हूँ, तो किसानी हमारी सबसे प्रमुख चीज़ है जिस पे ज़्यादातर लोग निर्भर रहते हैं। वो एक समस्या है जो सबके यहाँ है, उसको ठीक करने का प्रयास हो रहा है। क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं जानता हूँ यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं, दूर दूर तक बहुत अच्छे हॉस्पिटल नहीं हैं, हॉस्पिटल बनाए भी गए हैं तो वहाँ पर डॉक्टर की उपलब्धता उतनी अच्छी नहीं है, इस सेवा हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ ये है कि अभी जो लड़ाई है वो डॉक्टर बनाम डॉक्टर हैं, आपके सामने भी डॉक्टर ही हैं, तब ऐसे में किस तरह से लोगों को बता रहे हैं कि ये डॉक्टर ज़्यादा मजबूत रहेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये कंपैरिजन है ही नहीं है ना। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, हर कोई जानता है, पेशे से मतलब मैं सर्जन हूँ, ठीक है। और कोई भी गांव पे चले जाइए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिनका मैंने ऑपरेशन नहीं किया हुआ है। दवाइयाँ बांटना या दवाई ऐसी दे देना प्रॉपर बिना उसके वो एक अलग स्टेथोस्कोप साथ में लेकर के घूम रहे हैं अभी प्रचार में। मैं समझता हूँ बहुत ही मतलब उसमें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को संज्ञान लेना चाहिए। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में किसानों की आत्महत्या को लेकर बीजेपी द्वारा गठित जांच समिति ने आज राज्यपाल से मुलाकात कर जांच रिपोर्ट सौंपी। जांच समिति ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग के साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की भी बात कही। पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू ने बताया कि नकली और गुणवत्ताहीन खाद, बीज और कीटनाशकों की वजह से किसान परेशान हैं। सरकार की नीतियों के चलते जो वर्तमान में उनको नकली और गुणवत्ताहीन कीटनाशक प्रदाय की जा रही है, उसके चलते वो फसल बचाने में नाकामयाब हुए। और दुर्ग जिला जिसे जो मुख्यमंत्री जी का जिला है, 4 मंत्री वहाँ पर हैं, वरिष्ठ मंत्री वहाँ पर हैं, कृषि मंत्री जी का जिला है, और ऐसे जिले के किसान 2 स्थानों पर उन्होंने आत्महत्या किया। और उसके परिवार के जो भी व्यक्ति हैं उनको रोजगार का अवसर दिया जाए, उनको किसी न किसी रूप में एक प्रकार से एम्प्लॉय किया जाए, और उसके साथ साथ हमने कर्ज माफी का भी इसमें अनुशंसा की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।